तो पिछली वीडियो में हमने 3 मशीन्स कवर कर ली हैं अपनी, ठीक है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे हम 1 करें 2 करें, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा है हाइड्रोलिक ब्रेक का, ठीक है। तो ब्रेक आपको पता ही है, बाइक्स में आपने स्टार्टिंग में साइकिल चलाई, साइकिल में ब्रेक थी, फिर बाइक में, कार में, हर जगह ब्रेक होती है, ठीक है। ब्रेक का मेन फंक्शन क्या है? आपकी स्पीड को मिनिमाइज़ करना और ज़रूरत पड़े तो रोक देना एकदम, ठीक है। लेकिन विद मिनिमम डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, और विद मिनिमम टाइम। ऐसा ना हो कि आपने ब्रेक मारी, ठीक है, ब्रेक तो लग गई है, लेकिन फिर भी वो मतलब इतना एफिशिएंटली नहीं थी कि जिस टाइम तक मुझे उसको रोकनी पड़े रुकी नहीं, वो लग गया आगे लग जाए, तो फिर फ़ायदा नहीं ब्रेक का भी मारा। तो विद मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम में तो वो ब्रेक अच्छे से लग जाए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक कई टाइप की होती है हमारी, जैसे डिस्क ब्रेक आपने नाम सुना है, स्प्रिंग ब्रेक सिंपल जो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं उसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है सारा। उसके बाद डिस्क ब्रेक्स आपने बाइक में देखी हैं आपने, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, ठीक है। एयर ब्रेक्स भी होती हैं, कई टाइप की ब्रेक्स हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी होती हैं। या आगे आप 6 सेमेस्टर में जाओगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा डीपली पढ़ोगे। हमारे पास फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक्स ही हैं सिलेबस में, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पता लग गया आपको, हाइड्रोलिक है तो फिर इसमें ऑयल ऑपरेटेड रहेंगी सारी कुछ, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज़ प्रोवाइड इन एन ऑटोमोबाइल टू स्टॉप देम एंड टू रिड्यूस देयर स्पीड। या तो स्टॉप करना हो या रिड्यूस करना हो, लेकिन आपने ये बात और लिखनी है, विद रिक्वायर्ड टाइम और विद रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसमें। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ पे है। 1 नंबर में दोनों पूछी जाती बातें पास्कल्स लॉ पे है। पास्कल्स लॉ आपको पता ही अच्छे से, ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। यहाँ फिर लिखा हुआ है द लिक्विड एट रेस्ट ट्रांसमिट्स प्रेशर विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इट एक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोलिक ब्रेक का डायग्राम पूरा बना हुआ है हमारे पास। इसमें मेरे एक ब्रेक पैडल है यहाँ पे, जो आप पैडल प्रेस करते होते हैं आप, ठीक है। इसमें एक मास्टर सिलेंडर है। एक्चुअल में आपने पहले एक्यूमुलेटर पढ़ लिया है, वो एक्यूमुलेटर की तरह काम करेगा हमारा मास्टर सिलेंडर, जहाँ पे फ्लूइड एक्चुअल में इनिशियली फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन देख सकते हैं आप, चारों व्हील्स में जा रहा है। ये एक व्हील का दिखाया हुआ है, यही दूसरे व्हील में, तीसरे और चौथे व्हील में, सब जब व्हील में जाएगा। देख जैसे लाइन डायग्राम यहाँ शो कर रखा है इसमें, ब्रेक पैडल, मास्टर सिलेंडर, इसके थ्रू सारा कुछ चारों व्हील में जा रहा है, ठीक है। बात क्लियर अच्छे से। तो इसमें जो बातें दे रखी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में 4 चीज़ें मेन हैं। ब्रेक पैडल मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे, मास्टर सिलेंडर दिखा दिया आपको, ये रहा। व्हील सिलेंडर, ये व्हील सिलेंडर है, जो हर एक व्हील पे सिलेंडर आएगा, ये सिलेंडर आ गया व्हील सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर है और ये व्हील सिलेंडर है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे व्हील सिलेंडर, ठीक है। ब्रेक शू, ये ब्रेक शू आ गए हमारे, देख सकते हैं आप, ये ब्रेक शू है। ऊपर ब्रेक ड्रम है जो व्हील से कनेक्ट होता है, ठीक है। बात क्लियर अच्छे से। तो सारी बातें हैं इसमें। वर्किंग में तो पहले समझा थोड़ा सा आपको, फिर पढ़ दूंगा मैं आपके लिए। होता क्या है एक्चुअल में, जब हम यहाँ से ब्रेक पैडल से पैडल प्रेस करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, जो पैडल प्रेस किया, अब ये यहाँ पे रैम लगा लो, पिस्टन लगा लो, ये अपवर्ड मूव करेगा। तो जो भी इसके अंदर फ्लूइड था, ठीक है, वो सारा इन लाइनिंग के थ्रू चारों सिलेंडर में जाएगा। मैं पहले एक सिलेंडर के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस व्हील में गया, यहाँ पे व्हील सिलेंडर है, अब इसके अंदर फ्लूइड था इनिशियल पोजीशन में, ये पिस्टन P1, ये पिस्टन, 2 पिस्टन है यहाँ पे एक्चुअली, देख सकते हैं आप, ये दोनों इनिशियली कंप्रेस है, ठीक है। जब यहाँ फ्लूइड आएगा तो वर्किंग ये खुलेंगे ऐसे, ठीक है। बात जब ये पिस्टन ये खुलेंगे, दोनों खुलेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये ब्रेक शू को अपवर्ड मोशन बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे उस पर, ठीक है। और वो ड्रम से कनेक्ट करेगा, ड्यूटी ब्रेक लाइनिंग लगी हुई है यहाँ पे, उस वजह से आपकी ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बात जैसे अब यहाँ से पैडल, ठीक है, पता लग गया अच्छे से। जैसे आप पैडल से अपना पैर रिमूव करते हो तो क्या होगा, ये फ्लूइड सारा बैक, क्यों यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग क्या करे, जल्दी से उसको लूज़ कर देगा। ये स्प्रिंग इसको कंप्रेस करेंगे यहाँ पे, ये जितना फ्लूइड यहाँ था वो सारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर में स्टोर हो जाएगा। ये इसकी पूरी वर्किंग है भाई, ठीक है। बात ये चारों चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेना। वर्किंग में यहाँ पे दे रखी है, मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, देखिए ध्यान से एक बार। यहाँ पे वर्किंग के बारे में जिक्र है। व्हेन द ड्राइवर प्रेस, जो मैंने समझाया सारा वही लिखा हुआ है इसमें। व्हेन द ड्राइवर प्रेसेस द ब्रेक पैडल विद हिज फुट, डायग्राम बढ़िया सा बनाना, एकदम दोनों डायग्राम बना के आना अच्छे से, ठीक है। ये डायग्राम मेन है हमारे, दोनों के दोनों डायग्राम बना के आएंगे आप लोग, ठीक है। व्हेन द ड्राइवर प्रेसेस द ब्रेक पैडल विद हिज फुट, द लीवर सिस्टम ऑपरेट्स पिस्टन P इन द मास्टर सिलेंडर। ये P है यहाँ पे मास्टर सिलेंडर, ये P1 P2 सिलेंडर, ये दे रखे हैं पिस्टन, और दे रखे हैं, ये पिस्टन P है। द प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मास्टर सिलेंडर, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर आ जाएगा। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिट इक्वल टू पिस्टन P1 एंड P2, ठीक है। बात यहाँ से फ्लूइड चला, यहाँ पे आ गया ऑफ द व्हील सिलेंडर। दस अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द ब्रेक पैडल इज ट्रांसफर्ड बाय द ब्रेक फ्लूइड
बाय द लार्ज फोर्स, ये आपने प्रेस में पढ़ा था, सारा काम वही है। ये जैक में पढ़ा, प्रेस में पढ़ा, अब यहाँ पढ़ रहे हैं पास्कल्स लॉ को। दोबारा पढ़ दूँ। दस अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द ब्रेक पैडल इज ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेक फ्लूइड एज लार्ज फोर्स टू द पिस्टन P1 एंड P2। ठीक है, ड्यू टू दिस लार्ज फोर्स पिस्टन P1 and P2 मूव्स आउटवर्ड, बाहर तरफ निकलेंगे, मैंने बता दिया आपको, खुलेंगे, एंड डिस्प्लेसेस द ब्रेक शू, ब्रेक शू को डिस्प्लेस करेंगे। द ब्रेक शू प्रेस अगेंस्ट द ब्रेक लाइनिंग ऑफ द व्हील ड्रम एंड स्लो डाउन द मोशन ऑफ द व्हील। द मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू ऑल व्हील्स, सही है बात, बता दी मैंने आपके लिए बात, ऑफ द ऑटोमोबाइल इन ऑर्डर टू अप्लाई इक्वल प्रेशर टू ऑल व्हील्स इन द ऑफ द ऑटोमोबाइल, जो भी आपका व्हीकल है। ठीक है, व्हेन द ड्राइवर रिलीजेज द ब्रेक पैडल, जैसे आपने रिलीज कर दिया, स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे, दिखाया था मैंने पहले आपको, ब्रिंग्स द ब्रेक शू बैक टू देयर एक्चुअल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन एंड ब्रेक फ्लूइड इज रिक्वायर्ड रिटर्न बैक टू द मास्टर सिलेंडर। ठीक है, ये सारा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आने के चांसेस के ज़्यादा हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ये आया, या फिर नेक्स्ट टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है हमारा हाइड्रोलिक रैम का। ये इन दोनों में से एक टॉपिक के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक बार रैम को भी देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक रैम क्या है एक्चुअल में? ये जो है ये वाटर हैमर पे बेस है। वाटर हैमरिंग हमने पढ़ी थी पहले, और वाटर के थ्रू जब वहाँ से हम एक वॉल्व इनिशियली एकदम अचानक सडनली इसको क्लोज कर देते हैं, तो जो वाटर आ रहा था पाइप के दौरान, वहाँ पे एक नोकिंग भी होती है, और उस वजह से जो पाइप है उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसे हमने वाटर हैमर बोला था। ठीक है, उस वजह से कई बार पाइप ब्रस्ट भी कर जाते हैं हमारे। ठीक है, और ये आपका जो है हाइड्रोलिक रैम जो है, ये भी उसी बेस पे काम करेगा, वाटर हैमरिंग के बेस पे काम करेगा। होता क्या एक्चुअल में, ये आपका जो आप टुल्लू पंप देखा आपने, जो आप मोटर घर में यूज़ करते हैं, आप स्विच ऑन करते हो, जो वहाँ से पानी आता है वो आपके ऊपर टंकी तक पहुँच जाता है। ये क्या है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते हुए, इसका सिस्टम में ही ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो कि छोटे कम डिस्टेंस पे है, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ, उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को वो लार्ज डिस्टेंस पर या लार्ज हाइट पर ले जाएगा। ठीक है बात, मैं इसमें पढ़ दूंगा, आपको पता लग जाएगा सारा कुछ अच्छे से। ठीक है, क्या करता है ये हाइड्रोलिक रैम? इज पंप, एक तरह से क्या है, ये पंप ही है, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है। हाइड्रोलिक रैम इज़ अ पंप विच लिफ्ट्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू अ ग्रेटर हाइट, ठीक है, फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ स्मॉलर हाइट। ये छोटी हाइट पे ज़्यादा अमाउंट पड़ा है पानी का, उसमें से छोटी अमाउंट वाटर को ऊपर ज़्यादा हाइट तक ले जाएगा। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, याद रखना थोड़ा सी वाली बात पूछते हैं, दैट इज़, ये वाटर हैमरिंग के बारे में डेफिनेशन है। व्हेन वाटर फ्लोज इन अ लॉन्ग पाइप इज ब्रॉट एट रेस्ट suddenly by closing the valve or by another similar cause, there will be a sudden rise in pressure due to the destruction of movement of the moving water which rises a small quantity of water to a great height। उस वजह से जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है ग्रेट हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पता लग गया? तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ध्यान से, अब आप जल्दी से बता देता हूँ आपको मैं। शोन फिगर दिस, इसमें है क्या एक्चुअली में, ये सप्लाई टैंक है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर पड़ा हुआ है, छोटी हाइट पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हमने उसको डाउनवर्ड लेके आए, ये हमारा वॉल्व चैम्बर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनलेट वॉल्व है, यहाँ पे 2 वॉल्व उसमें और भी हैं, यहाँ पे एक वेस्ट वॉल्व, एक डिलीवरी वॉल्व। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एयर वेसल है। एक्चुअल में एक ऐसा वेसल जिसमें कंप्रेस्ड एयर रखी हुई है, कंप्रेस्ड एयर मैंने कहा था बहुत पावर होती है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी पाइप, और यहाँ पर आपका एक पूरा वेसल आ जाएगा जहाँ तक मुझे फ्लूइड को पहुँचाना है। ठीक है, बात क्लियर? अच्छे से मैंने बना दिया वहाँ पे। तो होता क्या है, क्यों होगा कैसे, जब मैं पहले समझा दूंगा फिर पढ़ दूंगा आपके लिए। ठीक है, होगा क्या, जब हम यहाँ पे सप्लाई मेरे पास है ही है, वाटर है ही यहाँ पे, जैसे मैं वॉल्व ओपन करूँगा इनलेट वॉल्व, तो यहाँ से पानी आएगा, नीचे आएगा, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी आएगा ये। ठीक है, कहाँ आएगा, वो वॉल्व चैम्बर में आएगा सारा। और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, दोनों के दोनों वॉल्व की कंस्ट्रक्शन देखें, वेस्ट वॉल्व डाउनवर्ड है, डिलीवरी वॉल्व अपवर्ड खुलेगा। जब यहाँ पानी भरता चला जाएगा, ध्यान सुनना बात, जब यह पानी भरता चला जाएगा तो ये वेस्ट वॉल्व बंद होता चला जाएगा, या नहीं? समझ दो बात, देखते हो आप, जब जैसे ही वेस्ट वॉल्व फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है, पानी भर रहा है तो वेस्ट वॉल्व बंद की तरफ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा और पानी आ ही रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वॉल्व खुलेगा। ये वॉल्व जो ओपन होगा तो जो यहाँ का जो फ्लूइड है वो सारा कहाँ जाएगा, एयर वेसल में जाएगा। इतनी बात क्लियर है? और वो जो कंप्रेस्ड एयर थी थोड़ा उसको और ज़्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्रेस्ड एयर में का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो एकदम से नीचे को डाउनवर्ड, उसको वाटर को डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी।
और जब वहाँ से वाटर डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे देखो डिलीवरी वॉल्व है, वन वे वॉल्व है, दोनों के दोनों ये वन वे वॉल्व है, चेक वॉल्व जिसे बोलते हैं। जब पानी नीचे आएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा और कोई रास्ता मिला नहीं उसे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, बात पता लग गया अच्छे से? मुझे समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, आप दोबारा इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं। मैं वर्किंग बार पढ़ देता हूँ, लिखा क्या है इसमें, वही बातें लिखी जो मैंने बताई हैं अभी आपको समझ आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, कहता है व्हेन द इनलेट वॉल्व इज ओपन, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप। ठीक है, व्हेन द इनलेट वॉल्व इज ओपन, ये ओपन कर दिया हमने। द वाटर फ्लोज फ्रॉम द सप्लाई टैंक ये है, टू द वॉल्व चैम्बर ये रहा हमारा, ये वॉल्व चैम्बर है। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन द चैम्बर के अंदर वाटर राइज करेगा। एंड द वेस्ट वॉल्व, जो ये वाला वेस्ट वॉल्व था, स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, जैसे मैंने बताया अभी आपको, मूविंग अपवर्ड चलेगा। अ स्टेज कम्स व्हेन द वेस्ट वॉल्व सडनली क्लोज्ड, बंद हो जाएगा। ठीक है बात, दिस सडन क्लोजर ऑफ वेस्ट वॉल्व क्रिएट्स द प्रेशर, हाई प्रेशर इनसाइड द वॉल्व चैम्बर। इसके बाद ये बंद हो गया तो इसमें यहाँ पे वॉल्व चैम्बर में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दिस हाई प्रेशर फोर्सली ओपन्स द डिलीवरी वॉल्व, उससे क्या हो जाएगा, डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा। एंड वाटर एंटर्स द एयर वेसल, कहाँ जाएगा एंटर, एयर वाटर कहाँ जाएगा, एयर वेसल में एंटर कर जाएगा। एंड कंप्रेसेस द एयर, और ज़्यादा उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा इनसाइड द एयर वेसल। दिस कंप्रेस्ड एयर, अब जब कंप्रेस होगी पूरी तरह से वो, ठीक है, तो क्या करेगी वो, एक्सर्ट फोर्स ऑन द वाटर इन द एयर वेसल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रेज्ड टू द ग्रेटर हाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है उसके पास, जाने का रास्ता कहाँ है, यहीं से है, ग्रेटर हाइट एज शोन फिगर दिस। व्हेन द वाटर इन द चैम्बर लूजेज इट्स मोमेंटम, जब ऊपर चला गया अब यहाँ पे लूज हो गया मोमेंटम, द वेस्ट वॉल्व ओपन्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट वॉल्व ओपन हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द वाटर फ्लोज फ्रॉम द सप्लाई टैंक टू द चैम्बर एंड द साइकिल इज रिपीटेड। ठीक है, बात समझ आ गई, सारी बातें क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोलिक रैम, नाम से याद करें, 6 मशीनें हैं ये, नाम कन्फ्यूज नहीं होते हैं ना कहीं। भाई ब्रेक पूछी थी आप रैम बना रहे हो, रैम पूछा था आप एक्यूमुलेटर बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना उसको। देखो ध्यान से, वो थोड़ा सा डेरिवेशन है इसका, मैं जल्दी बता दूँ। लेट डब्ल्यू कैपिटल वेट है और वाटर फ्लोइंग पर सेकंड इनटू चैम्बर, चैम्बर में ये जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से सप्लाई टैंक है, ठीक है। वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड इनटू चैम्बर, चैम्बर में जो आएगा ये वाला वाटर का पानी, ठीक है, वाटर है, इसका वाटर का वेट है। स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर जो यहाँ से ऊपर उठेगा, ये कम है ना, ये ज़्यादा है, इसलिए कैपिटल ले लिया, स्मॉल ले लिया। हाइट वेट ऑफ वाटर रेज पर सेकंड, स्मॉल एच, देखें ध्यान से एक बार, फिगर बने हुए, स्मॉल एच क्या है, जिस लेवल की यहाँ से यहाँ तक की हाइट स्मॉल एच है, ठीक है, जिस लेवल पे वो है। और कैपिटल एच क्या है, यहाँ से जहाँ तक पानी उठाना है वो कैपिटल एच हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बात। हाइट ऑफ वाटर इन सप्लाई टैंक, कैपिटल एच की हाइट ऑफ वाटर रेज्ड अबव द चैम्बर। एनर्जी सप्लाई टू द रैम बाय सप्लाई वाटर, जो यहाँ से पानी आ रहा है इसकी एनर्जी सप्लाई कितनी आएगी, वेट ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ सप्लाई वाटर। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू के बदले आप कैपिटल डब्ल्यू कर लें इसको, कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि वेट ऑफ वाटर सप्लाइड है ना, उसने पहले बताया यहाँ पे वाली बात, इंटू स्मॉल एच। एनर्जी डिलीवर टू द वाटर बाय द रैम यहाँ पे काम होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है और कैपिटल एच आएगा, ठीक है, बात क्लियर अच्छे से। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रैम, एनर्जी सप्लाई टू द रैम, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, ठीक है, बात क्लियर अच्छे से। ये जो एक्सप्रेशन दिया एफिशिएंसी का, वो दिया डी ऑबिशन ने, इसको इसलिए डी ऑबिशन से एफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन रैंकाइन साहब एक और अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने थोड़ा इसमें अपना कुछ हिसाब किताब बताया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बोला कि जब ये वाटर इस हाइट तक तो पहले से ही है, रैम ने एक्चुअल में क्या काम किया, उसने तो सिर्फ इतनी हाइट पे पानी बढ़ाया ना, समझो बात को। तो रैम के द्वारा जो काम किया था वो सिर्फ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, रैंकाइन साहब के अकॉर्डिंग, ठीक है बात। तो उन्होंने ये वाली बात बोली, यहाँ पे देखो, रैंकाइन गिव अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर जो स्मॉल डब्ल्यू था इज रेज्ड थ्रू हाइट एच माइनस एच इंस्टेड ऑफ एच, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं इतना पानी तो मेरे पास इतनी हाइट तक तो पहले ही है भाई, एफिशिएंसी तो यहाँ से यहाँ आनी चाहिए ना, इतना पानी उसने बढ़ा दिया, ठीक है बात। तो इसके अकॉर्डिंग काम चलेगा हमारा। एनर्जी सप्लाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इंटू एच हो गया, डिलीवर्ड में डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच हो जाएगा। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला बना दिया उन्होंने ये वाला, ठीक है, डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू इंटू, ये एफिशिएंसी कौन सी हो जाएगी, रैंकाइन एफिशिएंसी हो गई, ठीक है बात। और उसके बाद वो कहते हैं क्यू की टर्म में, डिस्चार्ज की टर्म में भी एफिशिएंसी निकाली हुई है इन्होंने भाई। डी ऑबिशन ने कहा स्मॉल क्यू, ठीक है, इंटू कैपिटल एच,
कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल एच, और यहाँ पे एच माइनस एच और क्यू माइनस क्यू हो गया। अब कैपिटल क्यू डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई पाइप जो यहाँ पे आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, डिस्चार्ज थ्रू डिलीवरी पाइप, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू क्या है, जो यहाँ से डिस्चार्ज आ रहा था थ्रू सप्लाई पाइप, सप्लाई टैंक, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू क्या, डिस्चार्ज थ्रू डिलीवरी पाइप, ये वाला है, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट, पढ़ लेना इसको अच्छे से भाई, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल है, एक दो ट्राई करना, नहीं तो ज़्यादा जरूरी है नहीं। एक और रह गया हमारा हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, उसकी छोटी वीडियो मैं अगली एक और बनाऊंगा, ठीक है।